दोस्तों 22 सितंबर 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है क्योंकि इस दिन भारत में लागू होगा जीएसटी 2.0। द हिंदू के ताजा आर्टिकल के मुताबिक यह सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है। द हिंदू के ताजा आर्टिकल के मुताबिक यह सिर्फ टैक्स रिफॉर्म नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदलने वाला कदम है। खासकर गाँवों में रहने वाले 75% से ज़्यादा लोगों के लिए जिनका खर्च अब ज़्यादा आसान होगा। लेकिन क्या जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए वरदान साबित होगा या ये सिर्फ एक सरकारी प्रयोग बनकर रह जाएगा? आइए जानते हैं। 2017 में जब जीएसटी आया था तो इसे कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये सिर्फ आम आदमी के लिए कंफ्यूजन का कारण बन गया। व्यापारी, छोटे दुकानदार और उपभोक्ता सभी को समझने में दिक्कत होने लगी। द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल बताता है कि पुराने सिस्टम में ग्रामीण भारत के 56% और शहरी भारत के 50% खर्च 0% या 5% वाले स्लैब में आते थे। फिर भी रोजमर्रा की जरूरतों पर टैक्स का बोझ महसूस हो रहा था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो 0% वाला स्लैब था उसको बढ़ा दिया गया है। अब कुल आइटम्स का लगभग 30% इस स्लैब में कवर होगा। इसमें दाल, गेहूं, दूध, सब्जियां, बेसिक ग्रोसरी ये सब आएंगे। यानी ग्रामीण खर्च का 36% और शहरी खर्च का 32% इसी स्लैब में कवर होगा। अब दोस्तों दूसरा जो स्लैब है 5% का, इसको सबसे बड़ा बना दिया गया है। यानी कि अब सबसे ज़्यादा सामान इसी में शिफ्ट किया गया है, लगभग 40%, जो कि ग्रामीण खर्च का 38% और शहरी खर्च का लगभग 33%। मतलब साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, चाय, दवाइयाँ और डेली यूजेज के जो प्रोडक्ट हैं इसमें कवर होंगे। इसके बाद दोस्तों जो 12% का स्लैब था उसको हटा दिया गया है। यह आम आदमी के लिए कन्फ्यूजन खत्म करेगा। जो सामान पहले 12% पर थे अब या तो 5% पर आ जाएंगे या 18% पर। चौथा जो स्लैब था 18% का, अब इसे छोटा कर दिया गया है। अब इसमें सिर्फ 23% आइटम ही रहेंगे, जो कि ग्रामीण खर्चे के 12% और शहरी खर्चे के 14% है। इसमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े आदि कवर होंगे। तो पांचवा स्लैब जो आता है वो है 28% का, जो अब ना के बराबर है। पहले इसमें 2.2% आइटम आते थे और अब इसमें 0.5% आइटम ही कवर होते हैं। इसमें आती हैं लग्जरी कारें, परफ्यूम, शराब, तंबाकू आदि। नया 40% का स्लैब भी इसी में आएगा। दोस्तों ग्रामीण भारत की बात करें तो अब 75% से ज्यादा जो मासिक खर्च है वो 0% और 5% के स्लैब में आएंगे। किसानों और मजदूर परिवारों को इससे सीधी राहत मिलेगी। दाल, चावल, दूध जैसी रोजमर्रा की चीजें टैक्स फ्री या बेहद कम टैक्स पर मिलेंगी। और शहरी भारत की बात करें तो लगभग 66% जो खर्चे हैं 0% या 5% के स्लैब में आएंगे। मेट्रो सिटीज़ में खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स पर उतनी ही राहत नहीं है। दोस्तों इस बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने के लिए, दूसरा मिडिल और लोअर इनकम वर्ग को राहत देने के लिए, तीसरा कंजप्शन डिमांड को बढ़ाने के लिए, चौथा जीएसटी कंप्लेंट्स आसान करने के लिए और टैक्स इवेशन को रोकने के लिए, स्मगलिंग और नकली सामान के खिलाफ एक कदम। FICCI और ट्राई रिपोर्ट कहती हैं कि ये बदलाव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रूरल डिमांड में बड़ा उछाल है। इसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे कि सरकार कैसे मैनेज करेगी, राज्य सरकारों का हिस्सा कैसे मिलेगा, ट्रेडर्स और छोटे जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल भरा होगा। लग्जरी सेगमेंट पर ऊंचा टैक्स हाई इनकम कंज्यूमर को प्रभावित कर सकता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? रूरल डिमांड बढ़ सकती है FMCG कंपनियों को, जिससे फायदा होगा। मिडिल क्लास की कंजप्शन यहाँ पर बढ़ेगी, जिससे GDP पर पॉजिटिव असर होगा। इन्फ्लेशन का दबाव घट सकता है, टैक्स कंप्लेंट्स और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 के आने से आम भारतीय की थाली से लेकर उसकी जेब तक हर चीज बदल जाएगी। गांव के किसान से लेकर शहर के कर्मचारी तक सभी को टैक्स में राहत मिलेगी। द हिंदू राइटली कॉल्स दिस ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। लेकिन क्या यह सुधार लंबे समय तक टिकेगा और सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों आपके हिसाब से जीएसटी 2.0 भारत की इकोनॉमी में कितना बदलाव लाएगा? क्या यह आम आदमी की जेब भरेगा या सरकार की तिजोरी खाली करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।